नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे परसेंटेज। ठीक है, अब हम परसेंटेज कर रहे हैं। तो मैं तेरे को समझा देता हूँ। सबसे पहले परसेंटेज होता क्या है। देख, पर का मतलब जो है ना वो क्या है, आउट ऑफ, और सेंट का मतलब होता है 100, है ना। पर का मतलब आउट ऑफ और परसेंट का मतलब 100। जैसे स्कूल में ना मार्क्स आए होंगे तो टीचर ने ना ऐसे लिखा होगा, क्या क्या पड़ेगा ऐसे, 35 आउट ऑफ 100। तो परसेंटेज के लिए सिंबल यूज़ किया जाता है ये। तो अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ 25%, तो हमने क्या कहा कि सिंबल का क्या मतलब होता है, आउट ऑफ। तो कैसे पढ़ूंगा इसे, 25 आउट ऑफ, यानी कि 25% को हम ऐसे लिखेंगे। मान ले मैंने कहा कि 30% है, तो तू इसे कैसे लिखेगा, 30 बाय में मतलब 30 आउट ऑफ 100, यानी कि 100 का 30वां हिस्सा। क्लियर है बात। अच्छा, लेकिन हमें सिर्फ इतना नहीं लगता, कट रहा है तो काटना भी है, ज़रूरी है, काटना तो आता है ना। ठीक है, 25 से कम 25, 25 चौके 100। कटवा तो बहुत लिया होगा ज़िंदगी में, लेकिन काटना भी आना चाहिए ना। 25 से कम 25, 25 चौके 100, समझ गया। जैसे मैं जैसे कहूँ कि 20%, तो क्या लिखेंगे, 20 बाय में 100, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। क्लियर है। जैसे मैं कहूँ 40%, तो क्या लिखेगा, 40 बाय में 100, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 बाय 5। क्लियर है। तो मुझे बता सकता है फिर 60% क्या होगा, करियो आप भी करें ज़रा। 60% क्या होगा, है ना। कितना काल्पनिक लगता है। मैं कह रहा हूँ कि आप भी करें, जो मतलब और भी होंगे, अगर कभी लाइफ भी लेंगे हैं। हाँ, 3/5, तो मतलब 60 डिवाइडेड बाय में 100, 0 से 0, 2 3 6, 2 पंजे 10, 3/5। क्लियर है, ये बदलना आ गया। यानी कि अभी हमने क्या सीखा, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा हमें। मैंने कहा कि 20%, तो आपने लिखा 20 बाय में 100। और 20 बाय में 100 क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आउट ऑफ 100, तो इसे लिखा 20 बाय में 100। क्लियर है ना बात, तो कंफर्टेबल है, बैठो। 0 से 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये सीख लिया हमने। अब लेकिन हो सकता है ना नंबर ये मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में आए। जैसे मान ले मैंने लिखा 2 3/5 लिखा, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 2 3/5 को अगर मैंने एक स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, 5 2 10 और +3 कर देंगे, तो 13 बाय में 5, है ना। अब मैं अगर कहूँ 16 2/3% है, तो पहले तो हम इसको नॉर्मल लिखते हैं, 16 3 48 और प्लस कर देंगे 2, तो 50 हो जाएगा। 50 बाय में 3%, है ना। अब इस परसेंट का मतलब क्या होता है, ये आउट ऑफ 100, तो 50 बाय में 3 इंटू 100, है ना। तो ठीक है, 50 से कम 50, तो ये आ गया 1 बाय में 6। हम धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, तो हमें सीधा ये याद होना चाहिए कि 16 2/3 कितना होता है भाई, हमारा 1/6 होता है। ये आ गया समझ। एक और मैं करवा देता हूँ, 14 2/7%, तो 14 7 से होता है 98। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते और इसको क्या कर देते, प्लस। 14 7 से 98 और प्लस 2 करा तो कितना हो गया, 100/7। परसेंट है तो डिवाइड कर दिया 100 से, तो आ जाएगा 1/7। क्लियर है। एक करके बता, 11 से, एक ये करके बता, एक 12.5%, ये बता। हाँ, इसका आंसर बता और इसका बता। आप भी करें और मुझे ये अपनी कॉपी में ही लिखते रहें कि भाई क्या आंसर आएगा, और अभी वेरीफाई कर लें। जैसे ये करेगा उतनी स्पीड में मान के चल रहा हूँ कि आप भी इसी स्पीड के होंगे। करो भाई। ये हो गया 1/9, बिल्कुल सही है। और ये वाला 1/8, बिल्कुल सही है। ऐसे क्या होगा, 12 दूनी 24 और 1 25, 25 बटे में 100 और इंटू में 2, ये वाला 2, 25 का पहाड़ा आना चाहिए 1/8, और इसी तरह से ये भी सॉल्व कर दिया। तो ये क्लियर हो गया, पक्का ना परसेंटेज का। एक और कर दे ज़रा सॉल्व, एक लास्ट, 37 1/2%। ये क्या आएगा,
37 1/2%। अगर आप लोगों ने इससे पहले कर दिया है तो आप मुझे कमेंट में कर दें, मैं ताकि इसको अगले दिन बता दूं कि भाई बच्चों ने तेरे से पहले कर दिया था, और सही भी किया है नहीं किया है। नहीं, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 37 को 2 से करेंगे, कितना आ जाएगा 64 या 75, 74 आएगा। 37 को तो 74 और एक ऐड कर दिया तो ऐड भी तो करना है, इनटू में 100। अब 25 का काम मैंने आना चाहिए 3/8, तो ये कितना आएगा 3/8। क्लियर है, आ गया ना समझ। अब पूरी परसेंटेज में ना हमको पता क्या समझना है, अब इस बात को समझिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन कुछ ना फ्रैक्शन आपको ना याद होनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। कैसे आया वो हम समझेंगे नहीं, कुछ चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। जैसे अभी भी हमने क्या कि 16 2/3% कितना होता है आपका 1/6। अगली बार कहीं पे भी 16 2/3 दिखाना तो क्या लिख देना है सीधा 1/6। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? देखिए इसका फ़ायदा क्या है। मान ले मैंने कहा फाइंड 16 2/3% ऑफ 600, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए तेरे को पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 600 का कितना परसेंट, इतना। ये कितना होता है 1/600, है ना। क्यों? क्योंकि तेरे को ये पता था। इसी तरह से एक और परसेंटेज होती है 14 2/7%, जो कि क्या होती है 1/7। उसको सॉल्व करके मैंने सिखा दिया है। अब मैं अगर तेरे को कहूँ कि 2800 14 2/7% ऑफ 2800, तो कितना आंसर आएगा 400 आएगा। कैसे कर पा रहा है? क्योंकि तेरे को ये पता है, डायरेक्ट याद है। और पेपर में जो परसेंटेज आएंगी ना वो इसी के आसपास की ही घूमेंगे। जो भी हम करेंगे धीरे धीरे हम ये याद ही कर लेंगे। पता लगा वहाँ पे पेपर में बैठ के इसको पहले तो सॉल्व ही कर रहा है, आधा टाइम तो वैसे लग जाएगा। हमें टाइम बचाना है अपना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये पहला यूज़ तो ये है इस परसेंटेज का। दूसरा, अब इस फंडे को समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये समझ आ गया ना तो परसेंटेज काफ़ी हद तक आपकी सॉल्व होगी है। अब जैसे हम कहें ना कि भाई हमारा 16 2/3% कितना हुआ होता है, मैंने कहा कि 1/6 होता है। मैंने कहा 20% तो कितना होता है आपका 1/5 होता है। अब इस बात को समझिए ज़रा। इस बात का मतलब है कि 66 का जब मैं 16 2/3% करूँगा ना, 6 का 16 2/3%, तो कितना आएगा 1 आएगा, ये नंबर आएगा, है ना। 5 का जब 20% करूँगा तो क्या आएगा, समझ रहे हैं। 20% ऑफ 5 इज 1। जैसे अगर मैं कहूँ, अभी हमने सीखा था कि 37 1/2% कितना होता है 3/8। अगर मैं कहूँ 37 1/2% ऑफ 8, तो वो कितना आएगा, यानी कि 8 का इतना प्रतिशत या 8 का इतना परसेंटेज 3 है। ये बात समझ आ गई है, पक्का ना। अब एक बात समझिए, अगली वाली। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, मान ले मैं कहूँ कि मेरी जो एज है ना वो 16 2/3% कम हो गई। क्या होगी, बढ़ गई है, सॉरी, एज क्या हो गई है, बढ़ गई है 16 2/3%। तो तूने इससे क्या समझना है कि मेरी एज पहले क्या थी 6। धूप आ रही है तो इधर हो जाए चाय, ठीक है, चाय लेके आनी है, मैं बता रहा हूँ, कल से चाय लेके आए मेरे लिए भी। 6 का इतना परसेंट ये है। मैंने कहा मेरी सैलरी ना, मेरी एज जो है ना, एज वो इतना परसेंट बढ़ गई। तो यानी कि मेरी एज पहले क्या थी 6 का इतना परसेंट बढ़ने का मतलब 1 बढ़ गई। यानी कि पहले बिफोर मेरी एज क्या थी, पहले क्या थी 6, और अब क्या हो गई है 6 से क्या होगी 7 होगी। समझा है। मान ले मैं कहूँ कि मेरी सैलरी इतनी परसेंट बढ़ गई, तो मेरी सैलरी पहले 6 थी और अब क्या हो गई 7। मान ले मैं कहूँ कि 37 1/2%, ये होता है 3/8। मैंने कहा मेरी कार की जो स्पीड है ना वो इतना परसेंट इंक्रीज हो गई है। तो पहले क्या थी 8, और 8 में 3 बढ़ गई है, तो अब क्या होगी 11। पहले क्या थी 8 और अब क्या होगी 11। समझ रहे बात, इस बात को।
अगर मैं कह दूं कि मेरी कार की स्पीड इतनी % कम हो गई है, डिक्रीज हो गई है, तब पहले क्या थी और अब क्या होगी? कितनी? क्या आएगा आंसर बता? 5 आएगा, क्योंकि 8 में किसकी कमी होगी? 3 की कमी होगी। बात समझ गया? ये वाली बात समझ आ गई ना? ठीक है, अब ये समझ आ गई। एक क्वेश्चन करते हैं जरा, मैं उसके बाद नंबर चेंज करता रहूँगा, तूने आंसर बताना है, ठीक है? एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिख लो अपनी कॉपी में, लिख ले ये वाली पूरी स्टेटमेंट के साथ, ठीक है? और अगले क्वेश्चन में मैं सिर्फ चेंज करूँगा, तूने सिर्फ सॉल्व करना है। आप लोगों ने भी ऐसे करना है, पहला क्वेश्चन तो पूरा लिखना है, लेकिन अगला जो है मैं बस नंबर चेंज करता रहूँगा, आपने वो सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इफ स्पीड ऑफ कार is increased by 16.2/3% and it becomes 35 and it becomes 35 किलोमीटर पर आवर, फाइंड दी ओरिजिनल स्पीड। फाइंड दी ओरिजिनल स्पीड। यदि कार की गति 16 से ही 2/3% बढ़ जाती है, तो बढ़ने के बाद यह 35 हो जाती है, तो वास्तविक चाल बताएं। गाड़ी की गति 16 से ही 2/3% बढ़ने पर 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो कार की वास्तविक चाल बताएं। देखा इधर, पहला मैं समझा रहा हूँ, अगला क्वेश्चन हो। देख, पूरे क्वेश्चन में हमने ये देखा 16/2/3, हमें ये पता लग जाए ये कितना होता है 1/6। हमें पता लग गया ये होता है भाई साहब 1/6। यानी कि मेरी कार की स्पीड पहले कितनी थी 6 और अब कितनी होगी, बढ़ गई ना। इतने में देखा अभी हमने पूरे क्वेश्चन में देखा, लेकिन बढ़ने के बाद ये कितनी होगी एक्चुअल में 35। हमारी बढ़ने के बाद कितनी हुई है, यानी कि 7 का मतलब क्या है 35 किलोमीटर पर आवर। और हमने निकालनी किसकी है, क्योंकि पहले मेरी स्पीड 6 थी, 6 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 का मतलब, तो 6 का मतलब, तो एक्चुअल आंसर जो है 30 किलोमीटर पर आवर। पक्का क्लियर है ना, कोई डाउट? तेरे को समझ आ गया, तो यानी कि मैं समझ रहा हूँ बाकियों को भी समझ आ ही गया होगा, है ना? क्लियर है? चलो, अब मैं कुछ टर्म्स चेंज कर रहा हूँ, बस तूने उसको सॉल्व करना है। मैं कह रहा हूँ कि ये 14/2/7, 14/2/7 कितना होता है 1/7, increase by 14/2/7 and it becomes 72 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड। बताओ, सॉल्व करना है सर। कितना है? ये होता है आपका 1/7। चलो देख लेते हैं। 7 से क्या होगी 8, 8 का मतलब 72, 1 का मतलब 9 और 7 का नाम मतलब 63, तो 63 किलोमीटर पर आवर। हाँ या ना, पक्का ना? ठीक है, एक और दे रहा हूँ मैं। अब मैं थोड़ा सा ज़रा खेल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ डिक्रीज़ हुई है। क्या हुई है? डिक्रीज। 11 1/9%, और 11 1/9 कितना होता है 1/9, ये 1/9 होता है। अभी मैं बता दिया करूँगा, धीरे धीरे मैं नहीं बताना बंद कर दूँगा। 1/9, और ये डिक्रीज़ हुई है, और ये हो गई आपकी 64 किलोमीटर पर आवर, या 640 किलोमीटर पर आवर, 640 किलोमीटर पर आवर। तो आपने अब बताना है कि ओरिजिनल कितनी रही होगी। क्या मुझे बता सकता है कि इसका आंसर ज़्यादा आएगा या कम आएगा? 640 से ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि पहले ज़्यादा रही होगी, अब तो कम हुई है ना, तो अब कम हो गई होगी। आंसर 640 से ज़्यादा आने वाला है। क्या आएगा वो आपने बताना है। इससे रिलेटेड जो आज की क्लास है, इससे रिलेटेड जो PDF है
वो मैं तेरे को भेज दूंगा, और बाकी सब लोग आप टेलीग्राम से उसको डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो देख लेते हैं। 9 का मतलब 9 से क्या हो गया हमारी 8, क्योंकि डिक्रीज हुई है इस बार, है ना। तो 8 का मतलब 640 किलोमीटर पर आवर, 1 का मतलब 80, 9 का मतलब 720 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, पक्का। तो आप लोगों के लिए आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और ध्यान रखना, इससे रिलेटेड जो आज की क्लास है उसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और तब तक के लिए नमस्कार।